Next topic is orthocenter. Let's see क्या होता है orthocenter. Let's suppose we have a triangle ABC. ये एक ट्राइंगल है हमारे पास. तो वर्टेक्स A से हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉप किया इसके अपोजिट वाली साइड पर BC पर. लेट्स से इस एल्टीट्यूड ने BC को D पर कट किया. सिमिलरली हमने वर्टेक्स B से एक एल्टीट्यूड ड्रॉप किया अपोजिट साइड पर. लेट्स से इसने E पर कट किया. ऐसे ही हमने वर्टेक्स C से एल्टीट्यूड ड्रॉप किया इसके अपोजिट साइड पर AB पर. लेट्स से इसने F पे कट किया यहाँ पर. तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोसेंटर. ठीक है, तो इसको हम H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर. तो ऑर्थोसेंटर क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स. ठीक है, एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, उसी को हम बोलते हैं ऑर्थोसेंटर. क्लियर. अच्छा, ये जो अभी हमने ट्राइंगल बनाया ये हमने एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल बनाया. ठीक है, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. तो जब एक्यूट एंगल्ड हमने ट्राइंगल बनाया तो यहाँ पे आपका ऑर्थोसेंटर अंदर की तरफ लाई करेगा. ऑर्थोसेंटर लाइज इनसाइड ट्राइंगल. ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया. अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो ऑर्थोसेंटर हमारा अंदर लाई करेगा. ठीक है, इनसाइड ट्राइंगल. अब मान लो कि हमने ऐसे एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बनाया लाइक दिस. ठीक है, सेकंड केस ले रहे. दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल A B C. ठीक है, तो अब A से अगर मुझे BC पर एल्टीट्यूड ड्रॉप करना है, एल्टीट्यूड तो ऐसे ही जाएगा सीधा ही. तो यहाँ पर हम BC को एक्सटेंड करेंगे इस तरफ, है ना, तो ये एल्टीट्यूड हो जाएगा. सही है. अब अगर C से AB पर एल्टीट्यूड ड्रॉप करना है तो क्या करेंगे, AB को एक्सटेंड करेंगे ऐसे और AB पर इस तरह से एल्टीट्यूड ड्रॉप करेंगे. तो अब की बार तो क्या है कि एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू कैन सी की ट्राइंगल के बाहर है. ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. ऐसी बी से अगर AC पर एल्टीट्यूड ड्रॉप करोगे तो ऐसे जाएगा. इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये भी इसी पॉइंट से पास होगा. तो यू कैन सी की अब की बार क्या हो रहा है, जो आपका ऑर्थो सेंटर है वो तो ट्राइंगल के बाहर है ना. तो ऑर्थो सेंटर यहां पर है आपका. ऑर्थो सेंटर अब की बार लाइज आउटसाइड. सही है, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल्ड के केस में ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के आउटसाइड लाई करेगा. इतना समझ में आ गया. तीसरा केस, अगर मान लो कि राइट एंगल ट्राइंगल है लाइक दिस, कुछ इस तरह से. ठीक है, तो A B C. तो A से BC पर एल्टीट्यूड वो तो साइड AB ये खुद है, और C से AB पर एल्टीट्यूड ये साइड CB ये खुद है. तो अब के बाद ये वाला जो वर्टेक्स है जहां पर ट्राइंगल आपका राइट एंगल्ड है, यही आपका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा. सही है, ये चीज समझ में आ गई. आई होप इट इज क्लियर. चलिए, इतना हो गया. अब बात करते हैं. ठीक है, ये तो ऑर्थो सेंटर हो गया. अब इसको निकाले कैसे, हाउ टू फाइंड ऑर्थो सेंटर. हाउ टू फाइंड ऑर्थो सेंटर. ठीक है, तो पहला तो यह है कि एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन निकालो और उनको सॉल्व कर लो. फाइंड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड्स. किसी भी दो एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन निकाल लो और उनको सॉल्व कर लो. तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा डेट इज ऑर्थो सेंटर. ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड्स एंड सॉल्व देम. ये पहला तरीका. ठीक है, अगर आपने स्ट्रेट लाइन कर ली है, जो बच्चे +1 में आए हैं और स्ट्रेट लाइन हो गई है, जिनको एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन निकालनी आती है वो तो कर सकते हैं इसको, और जिन्होंने अभी तक नहीं की है
जैसे अभी तक हमने तो पढ़ाया नहीं है, तो फिर क्या करें, तो अभी फिर वेट करो, आप नहीं कर सकते इसको। दूसरा मेथड क्या है इसमें, एक तो ये तरीका हो गया मेथड 1 वी कैन से। मेथड 2 क्या है, इफ एंगल्स आर नोन, इफ एंगल्स आर नोन, अगर एंगल्स पता है तो वी हैव अ फॉर्मूला, ऑर्थो सेंटर इस तरह से निकालते हैं, समेशन x1 tan a डिवाइडेड बाय समेशन tan a, ठीक है, एंड समेशन y1 tan a डिवाइडेड बाय समेशन tan a, इस तरह से। आई होप कि ये समेशन को कैसे एक्सपेंड करते हैं ये आपको आता है, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, अगर मैं तरीके से लिखूँ तो दिस इज x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c, ये ऐसे लिखा जाएगा। और नीचे समेशन tan a का मतलब है tan a प्लस tan b प्लस tan c, सही है। और यहाँ पर सिमिलरली y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c, इसका ये मतलब है डिवाइडेड बाय tan a प्लस tan b प्लस tan c, गॉट इट। अच्छा, सिंस अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री कर ली है तो सिग्मा tan a को हम पाई tan a भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा tan a की जगह वी कैन ऑल्सो राइट पाई tan, दैट इज मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन x1 tan a डिवाइडेड बाय पाई tan a, ठीक है। जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री कर ली है, कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री में ये बताया था, ठीक है। तो आई होप कि याद होगा, नहीं याद तो कोई बात नहीं, जाओ दोबारा से वीडियोस देखो, पता चल जाएगा। तो समेशन y1 tan a डिवाइडेड बाय पाई tan a, आई होप इट इज क्लियर। देखो एंगल्स अगर पता है तो ये फॉर्मूला, नहीं पता तो फिर अगर वर्टेक्सिस पता है हमें, लाइक ट्रायंगल के हमें वर्टाइसिस दे दी और बोला कि ऑर्थो सेंटर निकालो, फिर तो आपको एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। एंगल्स पता है तो ये फॉर्मूला, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया है।